अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बच्चों की औलाद की तरबियत के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुमा मिनकुम सलासा मर्रात। सूरत नूर की ये आयत है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, चाहिए कि उज़न मांगे तुमसे वो लोग, यानी इजाजत तलब करें तुमसे वो लोग कि जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, और वो लोग जो नहीं पहुंचे उस उम्र को तुम में से 3 बार। अगर किसी कौम को शिकस्त देना मकसूद हो, अगर किसी कौम को निस्तो नाबूद करने का इरादा हो, और अगर किसी कौम की जड़ों को अखेड़ने का इरादा हो, तो दाना और जंगजू लोग कहते हैं इस कौम के नौजवानों पर कब्जा कर लो, वो कौम अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और नौजवान के सिरों पर ही कौमें राज किया करती हैं। जिस कौम के नौजवान, जिस ग्रोह के नौजवान या जिस जमात के नौजवान ही खराब हो जाएं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती, और जिस कौम के और जिस ममलकत के नौजवान शद जिंदादार हों, जिस मिल्लत के नौजवान जंगजू हों, जिस मिल्लत के नौजवानों में इस्लामी तहजीब व तमद्दन समाई हो, ऐसी कौम और ऐसी मिल्लत को कोई दुश्मन मिटा ही नहीं सकता, शिकस्त दे ही नहीं सकता। अगर हम अपने रहन सहन और मुआशरे पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी मिल्लत के नौजवान हैं तो मुसलमान, लेकिन उनकी सोचो अफकार पर यहूदो नसारा का कब्जा है। अब इस बात पर हम किसको कसूरवार ठहराएंगे? क्या हमारे हुक्मरानों का कसूर है या हमारे किसी उलमा का कसूर है? नहीं, बल्कि ये सारे का सारा कसूर वालिदैन का है। मैं नहीं कहती, अल्लाह ताला का कुरान कह रहा है। अल्लाह ताला के कुरान पर गौर करें। ये 30 पारों वाला कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी बाबरकत किताब है जो हर इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल से आगाह करती है। इंसान की ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर कुरान ने रहनुमाई ना की हो, लेकिन हकीकत ये है कि हम समझने की कोशिश ही नहीं करते, या हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता। सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। उन लोगों के दिलों पर ताले लग गए हैं, ये लोग कुरान पर गौर ही नहीं करते। आज हम कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं करते, महज ये कहकर छोड़ देते हैं कि कुरान बहुत मुश्किल है, इस्लाम बहुत मुश्किल है, दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान पर जितनी तकलीफ मुसल्लत की है, इसकी इस्तात के मुताबिक उस पर मुसल्लत की है। वो उसकी बर्दाश्त से ज्यादा इंसान को तकलीफ नहीं देता। और यकीन जाने, आप अपने बच्चे की तरबियत की फिक्र उस वक्त करते हैं जब बच्चा पैदा होता है,
لیکن قرآن نے بچے کی تربیت اس وقت کی ہے جب بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے۔ آئیں ذرا قرآن پر ہم غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ تغابن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، نہ ہلاک کر دیں تمہیں تمہارے مال، نہ ہلاک کر دیں تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال اور اللہ کے ذکر سے غفلت، اور جو کوئی ایسے کرے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، دیکھنا کہیں تمہاری نوجوان اولاد تمہاری ہلاکت کا سبب تو نہیں بن رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، جب تیری بیٹی اللہ کے ذکر سے غفلت کرے گی تو قصوروار تجھے ٹھہرایا جائے گا، جب تمہاری اولاد بے نماز ہوگی تو قصوروار تجھے ٹھہرایا جائے گا، جب تمہاری اولاد گانے فلمیں وغیرہ سنے گی تو قصوروار تجھے ٹھہرایا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اور بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی فرمایا ہر بندہ جو اپنے گھر کا مسئول ہے، مسئول کا معنی ہے گھر کا سربراہ ہونا، جس گھر کا مسئول باپ ہے یا ماں ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ اور طبرانی کی شریف کی روایت میں موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالتیں لگی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عورت کو بلا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس عورت کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لے جاؤ اور اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ عورت کہے گی، مالک کائنات میری پہلے بات تو سن لیں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے باپ نے کبھی مجھے پردے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، میں بے پردہ رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بلاؤ اس کے باپ اور بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ وہ باپ کہے گا کہ مالک کائنات مجھے تو کاروباروں سے فرصت ہی نہیں ملا کرتی تھی، اے کائنات کے رب مجھے تو دولتیں کمانے سے فرصت ہی نہیں ملا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری بیٹی نہیں جائے گی بلکہ تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سی میری ماں بہن ایسی ہے یا کون سا ایسا باپ ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی، جوان بیٹی کو دنیا کا ہر بندہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند بنائے۔ غیرت مند مسلمان یہ بات نہیں گوارا کرے گا، اگر کرے گا تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، تیری جوان اولاد تیرے واسطے ہلاکت کا سبب بن جائے گی، تیرا جوان بیٹا تیرے واسطے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا دوسرا مقام سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تیرا مال اور تیری اولاد تیرے لیے فتنہ ہے، تیری بیٹی تیرے لیے فتنہ ہے۔ کہا، اے مال کے کائنات، بات سمجھ میں نہیں آئی، میری بیٹی کس طرح فتنہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकातुन गिलाज़ुन शिदादुल्ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। फरमाया, ए ईमान वालियो, बचाओ अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नुम की आग से बचाओ, बचाओ जहन्नुम की होलनाकियों से। ए कायनात के रब, किस तरह बचाएं? फरमाया, अपनी औलाद की तरबियत दुरुस्त करो। और हम पूछते हैं कि कुरान किस तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर किस तरह औलाद की तरबियत करना सुन्नत के मुताबिक है। मेरे और आपके आका कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी औलाद की तरबियत करने लगे हैं, जरा गौर फरमाएं। फरमाया कि जब माँ बाप वालिदैन खलवत इख्तियार करें तो चाहिए कि वो अपनी ज़बान से ये अल्फाज पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैताना मा रज़क़तना। फरमाया, ए कायनात के रब, हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ तेरे पाक नाम से कर रहे हैं। जिस चीज़ पे अल्लाह ताला का नाम पढ़ लिया जाए तो उस चीज़ के अंदर अल्लाह ताला बरकतें पैदा फरमा देता है, और जिस चीज़ पे अल्लाह ताला का नाम ले लिया जाए उस चीज़ के अंदर कभी धोखा नहीं हुआ करता। हम अपनी औलाद की तरबियत उस वक़्त शुरू करते हैं जब हमारी औलाद दुनिया में आती है, यानी पैदा होती है। लेकिन कुरान ने औलाद की तरबियत उस वक़्त से शुरू की है जब वो अपनी माँ के पेट में होती है। मेरे आका व कायनात ने तरबियतें दुरुस्त फरमाई। इब्ने खत्तान की रवायत मौजूद है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत इतनी अच्छी की कि फातिमा ज़हरा अपने उन दिनों यानी उम्मीद वाले दिनों में अल्लाह ताला के कुरान की तिलावतें किया करती थी, चक्की पीसती और साथ साथ पढ़ती, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। और उधर आटा तैयार हो रहा है और रोटियां पका रही हैं और साथ साथ तलावत फरमा रही हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, यानी घर के काम काज के साथ अल्लाह ताला की तिलावतें कर रही हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अच्छी तरबियत की कि बेटी फातिमा ने अपने बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि मैं मुझे कोई गुलाम कोई लौंडी ही दे दें, ताकि फिर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर भी तरबियत फरमाई। फरमाया, बेटी फातिमा, लौंडी या गुलाम क्या करना है, मेरी बेटी सोने से पहले अल्लाह ताला की सिफतें बयान कर लिया करो, मेरा अल्लाह तुम्हारी थकावटें दूर कर देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेटी सोने से पहले सुबहान अल्लाह पढ़ती रही, बेटी सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रही, बेटी सोने से पहले अल्लाह अकबर पढ़ती रही। मेरे रब ने ऐसी करम नवाजियां फरमा दी कि फातिमा के बतन से पैदा होने वाले बेटे को अल्लाह ताला ने कहीं हुसैन बना दिया और कहीं अमामे हुसैन बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि 9 महीने अपने वजूद की हिफाजतें किया करती थी। यही मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो उसे किसी अच्छे बंदे का जूठ खिलाओ,
तिरमिज़ी शरीफ की रवायत मौजूद है, कुल्लु गुलामिन रहीनातुन बिअकीकातिही, फरमाया तुम्हारा बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका अच्छा सा नाम रखो और उसका अकीका करो। अन गुलामिन शातानिन, यानी अगर बेटा है तो 2 जाने, व अन जारियातिन शातुन, अगर बेटी है तो 1 जान ज़िब्हा किया करो, उनके सर के बाल उतार कर उसके बराबर सदका चांदी सदका किया करो। बुखारी शरीफ की अंदर रवायत मौजूद है, वक्त तकलीमुल अदफार, फरमाया अपने नाखून तराशा करो, अपनी औलाद की तरबियत दुरुस्त किया करो। कौन नाखून बढ़ाते हैं या कौन नाखून नहीं तराशते, आज उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवान लड़कियां और लड़के नाखून बढ़ा रहे हैं। नाखून तो जानवरों के बड़े हुए होते हैं और इंसानों के नाखून अच्छे बड़े नहीं लगते, बल्कि नाखून तो दरिंदों के बड़े हुए होते हैं। और फरमाया जब तुम्हारी बेटी या बेटा बोलना शुरू करे तो उसे अल्लाह ताला का नाम सिखाया करो, उसे कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु, कह जब तेरी बेटी अपनी ज़बान से अल्लाह ताला का नाम लेगी तो मेरे मालिक को बड़ी खुशियां होंगी। इस वक्त मेरे परवरदिगार को बड़ी खुशी होगी। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया मोहतरमा हैं। उनकी शादी मालिक बिन नज़र से हुई, जो यहूदी आदमी था। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे से बच्चे थे कि उनको मेरे महबूब की सहाबिया कहती हैं कि बेटा पहले अल्लाह कह फिर खाना दूंगी। पास ही उसका शोहर बैठा था, कहता है उम्मे सुलैम तुम खुद भी बेदीन हो और बेटे को भी बेदीन बना रही हो। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु कहती हैं मैं तो अपने बेटे को अल्लाह ताला का नाम सिखा रही हूँ, कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु व कुल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही अनस बिन मालिक मेरे परवरदिगार ने इतनी शाने अता फरमाई, यही अनस बिन मालिक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खिदमतें अता कर दी। ये कौन बेटा जिसको इसकी माँ ने छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला का नाम सिखाया है। हदीस की किताबें खोल कर देखें, सैयदना अनस बिन मालिक ने बेशुमार रवायत की हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू उलादकुम बिस्सलाती वहुम अबलू सब आसनीन, फरमाया जब तुम्हारी बेटी या बेटा 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो नमाज का हुक्म दो और कहा करो कि बेटी नमाज पढ़ा करो। वज़रिबूहु मा अलैहा, और जब तुम्हारी बेटी 10 साल की हो जाए तो उसको मार कर नमाज पढ़ाया करो। वफ़र्रिकू मज़ाजिउहुम, फरमाया 2 भाई हैं तो उनके बिस्तर अलग कर दो, और अगर 2 बहनें हैं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। ये मैं नहीं कह रही, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह ताला का फरमान है, वल्लज़ीना लम यब्लुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मर्रातिन व मिन कब्ल सलातिल फज्र। अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी जब वालिदैन कमरे में बैठे हों, आपका बच्चा जो अभी नाबालिग है, बालिग की बात तो हो ही नहीं रही, वो भी कमरे में आए तो इजाज़त लेकर अंदर आए। तरबियतें दुरुस्त किया करें और आज अगर आप तरबियत दुरुस्त करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा और आप और आपकी औलाद अल्लाह ताला
ان کو جنت کا وارث بنائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکریموا ابناءکم و احسنوا آدابہم، فرمایا اپنی اولاد با عزت بناؤ اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان حشر میں، اقرا کتابہ کا، پڑھ ایسے قرآن، ورتیلی کما کنتا ترتیلو فی الدنیا، اور عبد الرحمن کے بیٹے تو دنیا میں قرآن یاد کر کے آیا ہے، آج میدان حشر میں بھی پڑھتا جا اور منزلیں چڑھتا جا۔ جہاں والناس کی سین ختم ہوگی اس جگہ میں نے تیرا محل تیار کر دیا ہے۔ کاش کہ آج کا نوجوان، کاش کہ آج کی میری بیٹی بھی یہ بات سمجھ جائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرے اور اپنے کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اپنا حساب دینے کی فکر کرے تو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے، تو کل قیامت کے دن شرمسار نہ ہونا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں ان کی تربیت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔